हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट ओवर हो चुका है। अब मैं बात करने वाला हूँ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। स्ट्रेस मीटर है बहुत ज्यादा हाई। क्या करें क्या ना करें, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो इस समय आपको क्या करना है उसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। जेई मेंस 2025 और अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। हो सकता है अब आप कुछ कैटेगरीज में लाई कर रहे हो। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर अभी उतना अच्छा नहीं हुआ, आपने कम अटेम्प्ट किया, जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हो पा रहा। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वट एवर द रीजन इट मे बी, यदि आपका स्कोर, मेरा ऐसा मानना है कि 160 से बिलो है, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स अपना। 160 उससे ज्यादा है तो ये है कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट से मेरे पास एक सीट सिक्योर हो चुकी है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उतने ही जबरदस्त एफर्ट्स लगाने हैं। अब इसमें करना क्या है, बहुत प्रिसाइजली और बढ़िया ढंग से आपको फटाफट से मैं बात बता देता हूँ। कि मान लीजिए आपके पास रफली 2 मंथ्स है, फेब और मार्च। इन 2 मंथ्स का बहुत अच्छे से अपने को यूज करना है। अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, या तो आप क्लास 12 स्टूडेंट हो सकते हो, या आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो सकते हो, रिपीट हो सकते हो। ठीक है। अब इनमें क्या करना है, जो 12th स्टूडेंट होता है उसकी थोड़ी सी टेंशन ज्यादा रहती है किसके रिगार्डिंग, क्योंकि उसको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी रहती है। ठीक है, बोर्ड्स है, प्रैक्टिकल है एंड सो ऑन। ड्रॉपर वाला एकदम फ्री रहेगा, ड्रॉपर वाला फ्री रहेगा। तो ऐसा देखा गया है कि ड्रॉपर वाला इस टाइम को थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया से यूज कर पाता है रेदर देन बोर्ड्स। क्यों, बोर्ड वाला स्टूडेंट बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा बिजी रहता है, उसको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं। तो आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। कोई कहेगा हमने तो ये नहीं कर रखा। प्लीज आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा तवज्जो दें, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, रिवीजन स्ट्रेटेजी में फेब और मार्च को अपन इंक्लूड कर रहे हैं। ये मानते हुए कि यार 30 मार्च को अपन वाइंड अप कर देंगे कोर्स। अब इसमें मोटा मोटा मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या 8 वीक्स है, 8 हफ्ते हैं। पर वीक, पर वीक आपको करना क्या है वो सीखना। एक वीक में आप 3 चैप्टर्स निपटाएंगे, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आप निपटाएंगे। जिसमें एक पेसी होगा, एक आईओसी होगा और एक ओसी होगा। यानी केमिस्ट्री की 3 चैप्टर। कोई कहेगा मैं 3 से ज्यादा निपटा सकता हूँ, पर प्लीज मत निपटाना, क्योंकि आपको पैरेलल और क्या क्या करना है। आपको महान मैथ्स को भी टाइम देना है और फिजिक्स को भी देना है। कुछ कुछ सेट्स में फिजिक्स भी अच्छी खासी आई है। मैथ्स ने तो वकाल मचा ही रखा है, बट फिजिक्स भी कुछ सेट्स में बहुत अच्छा आया है। पर वीक केमिस्ट्री का 3 चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री वाले पार्ट पर। सेम सेम गोज विद द मैथ्स। मैथ्स में हो सकता है पर वीक आप 2 चैप्टर कर रहे हो, सर दो तो मोर देन सफिशिएंट है। जी हाँ, आप 2 चैप्टर कर लीजिए पर वीक। 2 चैप्टर करेंगे, रफली आप 15 से 16 चैप्टर 30 मार्च तक निपटा पाएंगे। फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा सा आसान रहता है, हो सकता है 20 चैप्टर तक भी निपटा पाए। केमिस्ट्री में रफली 25 चैप्टर आप निपटा देंगे, कुछ चैप्टर बहुत आसान भी रहते हैं। यानी इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं, बस पर वीक आपको रूटीन बनाना है, पर वीक। ठीक है। कौन से चैप्टर करें उसकी कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर कर सकते हैं पहले। ये जरूरी नहीं कि मैं कहूँ कि इसी सीक्वेंस में चलना है। आपको जो जो चैप्टर अच्छे लगते हैं वो करते चले जाइए। चलो, अब उसके बाद उनमें करना क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको, जैसे मान लो लेट्स से केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आपने पिक किया, तो सबसे पहले जहां पर भी आपने पढ़ा है उन टीचर्स के क्लास नोट्स पढ़ेंगे ईमानदारी से। क्लास नोट्स के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। कौन से, आप 2023 के क्वेश्चन कर लीजिए, 2024 के क्वेश्चन कर लीजिए, और 25 में जनवरी 2025 वाले क्वेश्चंस कर लेना, अभी पेपर आ जाएंगे। उसके बाद आप ये कर लेना। तो अब इतना भी कर लेंगे ना, आपका काम आसान हो जाएगा। कोई कहेगा मैं एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं, उसको भी बताइए। हाँ, तो उसका भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं जेई एडवांस के। यदि आप पैरेलली जेई एडवांस को भी करना चाहते हैं, यदि आप पैरेलली जेई एडवांस को भी करना चाहते हैं, तो उसके भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। कोई कहेगा और कोई मटेरियल नहीं है यार करने की जरूरत, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 वीक्स है रिवीजन के लिए, सिर्फ 8 वीक्स है रिवीजन के लिए, उसमें मैथ्स फिजिक्स भी करना है। कुछ कई बार ऐसा स्टूडेंट्स का मन करता है, यार केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट ने सर इतने क्वेश्चन से मजा नहीं आया, लाओ कुछ और मटेरियल कर लेता हूँ। मत करिए यार। अपने को सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, चीजों को याद करना है, और ये कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ चैप्टर कवर हो गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतना ही काम करिए। क्या करना है, बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूँ, पर वीक केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर निपटाते जाइए, 3 चैप्टर। और वो कई बार ऐसा हो सकता है, मान लो तीनों आईयूसी कर लूँ तो तीनों ओसी कर लूँ। एक एक करते जाइए ताकि तीनों का फ्लो बना रहे।
मैथ फिजिक्स में भी लफली दो दो चैप्टर्स कर लिए, दो या कभी तीन है। और उसके बाद उन चैप्टर्स में भी क्या करना है, नोट्स और पीवाईक्यू। हालांकि मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा बेहतर आप मैथ्स फिजिक्स के टीचर से पूछें तो ज्यादा बेहतर वो गाइड कर पाएंगे। हाँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, इसमें मैं खुल के बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री में टीचर्स के नोट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब रही बात एनसीईआरटी, मैं ये कह रहा हूँ कि मत करिए, मैं करवा दूंगा। मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वन शॉट में, आपने देखा होगा। अब अप्रैल अटेम्प्ट से पहले मैं पीसी और आईयूसी भी करवा दूंगा। पीसी और आईयूसी भी करवा दूंगा, तो आपको एज सच एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईयूसी पूरा जब मैं करवाऊंगा, इनऑर्गेनिक जब करवाऊंगा, तो एनसीईआरटी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ओसी जब करवाया, ऑर्गेनिक जब करवाया, तो उसके अंदर भी एनसीईआरटी इंक्लूड हो गया। अब पॉइंट ये है कि यार आपको बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार मेरा स्कोर तो बहुत कम रह गया, मेरा स्कोर 100 के अराउंड है, किसी का 200 है। तो अब देखो, जो पार्ट हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते। अब कर क्या सकते हैं, आने वाले समय को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके बेहतर बना सकते हैं। इसमें जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए। मैं फिर बोलता हूँ कि ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स एकदम फ्री हैं, वो फ्री टाइम में है, क्लासेस है नहीं, ज्यादा से ज्यादा इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स पैरेलली जे एडवांस को इतना ज्यादा भी मत फोकस करना। आप बोर्ड्स प्लस जे मेंस के इर्द गिर्द रहना। यदि आपका स्कोर 160 से बिलो है, 160 से ऊपर है, तो आप थोड़ा बहुत जे एडवांस को भी टाइम दे सकते हैं। पर ड्रॉपर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड, यदि आपका स्कोर 100 से भी कम है, ड्रॉपर में भी 100 से भी कम है, तो आप मेरे हिसाब से अभी जे एडवांस को रोक सकते हैं, प्रीवियस ईयर जे एडवांस को रोक सकते हैं। बट हाँ, जेई मेंस तो आपको जरूर निपटाना पड़ेगा। जेई मेंस तो बहुत ईमानदारी से निपटा लीजिए, और बाकी पर चैप्टर में इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। 8 वीक देखते हुए चलना, 2 महीने मत देखते चलना, 8 वीक। 8 वीक में भी एक वीक में भी 7 दिन, कि अगले 7 दिन में ये काम करना है। और करना मतलब करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। जो टाइम मिला है उसको बेस्ट यूज करना है, बेस्ट यूज करना है, ये मानते हुए कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और जीवन का ये रूल है, हर चीज वापस आ सकती है, हर चीज लाइफ में वापस आ सकती है, समय वापस कभी नहीं आ सकता। तो इस समय को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। बस अपनी मेहनत को ईमानदारी तरीके से करते रहिए। बाकी मैं बहुत सारे लेक्चर्स आपको देता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप अपना रिवीजन करते रहें। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में।